नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में करोड़ों बच्चे स्कूल में जो कुछ भी पढ़ते हैं, गणित से लेके संगीत तक, वो सब आता कहाँ से है? दरअसल इसकी प्लानिंग एक बहुत बड़े नेशनल ब्लूप्रिंट में की जाती है। आज हम इसी मास्टर प्लान को समझने वाले हैं, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या एनसीएफ को। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कौन तय करता है कि लाखों स्टूडेंट स्कूल में क्या पढ़ेंगे? इसका जवाब एक बहुत ही अहम दस्तावेज में छिपा है, और इसका जवाब है एनसीएफ। आप इसे स्कूलों के लिए एक ऑफिशियल रोल बुक की तरह समझ सकते हैं, जो किताबों से लेकर एग्जाम्स तक क्लासरूम में होने वाली हर एक चीज को डायरेक्शन देती है। तो एनसीएस यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये भारत सरकार का वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हमारे पूरे स्कूल सिस्टम को, आप कह सकते, एक दिशा दिखाता है। ये सिर्फ कुछ सुझाव नहीं है, ये तो शिक्षा का पूरा ढांचा है। अब इसका दायरा कितना बड़ा है ये समझिए। एनसीएफ ही तय करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है और उनके एग्जाम्स कैसे होंगे, कौन सी किताबें इस्तेमाल होंगी, टीचर्स अपनी क्लास कैसे प्लान करेंगे, ये सब कुछ इसी के तहत आता है। ये सच में एजुकेशन का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। अच्छा, तो इसे बनाता कौन है? इसे तैयार करती है NCERT, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की देखरेख में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अहम दस्तावेज है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क वक्त के साथ बदला कैसे है, क्योंकि देखिए ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे भारत की ज़रूरतें बदलीं, वैसे वैसे इसमें भी बदलाव आते गए। इसका सफ़र शुरू हुआ था 1975 में। फिर देश की बदलती ज़रूरतों को देखते हुए इसमें कई बार बड़े बदलाव हुए। 1988 में, फिर साल 2000 में और 2005 में। हर एक वर्जन शिक्षा में सुधार की तरफ एक नया कदम था। और अब 2023 का जो ये फ्रेमवर्क है, ये इस सफ़र का सबसे नया और शायद सबसे बड़ा मील का पत्थर है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क की। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद आया एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एजुकेशन को देखने के पूरे नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस बार एक चीज पहली बार हुई है, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एजुकेशन के अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि अब स्ट्रैटेजी कितनी डिटेल्ड और फोकस्ड है। तो ये है इन फ्रेमवर्क्स का नया परिवार। सबसे पहले NCFFS यानी छोटे बच्चों के लिए फाउंडेशनल स्टेज का फ्रेमवर्क। फिर आता है स्कूल एजुकेशन, उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए टीचर एजुकेशन, और यहाँ तक कि अडल्ट एजुकेशन के लिए भी। मतलब सोच कितनी बड़ी है कि सीखना तो जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है। तो अब आती है सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब बदलावों का क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स पर आखिर असर क्या पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा और पहला बदलाव है स्कूल का नया स्ट्रक्चर, 5+3+3+4। अब ये सिर्फ उम्र के हिसाब से क्लास नहीं बांट रहा, ये बच्चों के डेवलपमेंट के हिसाब से है। मतलब वो कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। और जो शुरू के 5 साल है ना, वो अब पूरी तरह से खेल कूद और एक्टिविटी पर बेस्ड लर्निंग के लिए होंगे। ये सीखने के तरीके में एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव है। जो रट्टा मारने वाला पुराना तरीका था ना, उसे अब बदला जा रहा है प्रैक्टिकल नॉलेज से। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के बीच की जो मोटी दीवारें थीं, उन्हें गिराया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स मिक्स कर सकते हैं, और वो साल के आखिर में होने वाले टेंशन भरे एग्जाम्स, उनकी जगह अब लगातार असेसमेंट होगा। और ये नंबर 2, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अब बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार हो सकते हैं। इसका सीधा सा मकसद है स्टूडेंट्स पर से प्रेशर कम करना और उन्हें अपना बेस्ट देने का एक और मौका देना। और भी बहुत कुछ है, जैसे क्लास 5 तक पढ़ाई लिखाई मातृभाषा में होगी। क्लास 6 से ही स्किल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स शुरू हो जाएंगे, और सब्जेक्ट्स के बीच कोई सख्त बंटवारा नहीं होगा। मतलब कोई चाहे तो फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है। इन सब का मकसद क्या है? सिलेबस का बोझ कम करना और पढ़ाई को मजेदार बनाना। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये फ्रेमवर्क सिर्फ क्लासरूम नहीं बदल रहा है, ये आने वाले भारत की नींव रख रहा है। आखिर में इस पूरे एनसीएफ का लक्ष्य है इंडियन एजुकेशन को मॉडर्न बनाना, स्किल बेस्ड बनाना, ऐसा बनाना जिसमें सब शामिल हों और जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये ज्ञान, संस्कार और स्किल्स के बीच एक सही बैलेंस बनाने की कोशिश है।
और आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, क्या ये ब्लूप्रिंट वो भविष्य बना पाएगा जिसका ये वादा करता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।